एक समय की बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था और सभी को खुद से नीचा समझता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन पंडित को प्यास लगी। पंडितायन, जरा एक गिलास पानी पिलाना, बहुत तेज प्यास लगी है। घर पर तो सारा पानी खत्म हो गया है। आप जरा ठहरिए, मैं अभी पड़ोस से पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर पत्नी पड़ोस में जाती है और वहां से पानी लेकर आती है। अरे वाह, यह पानी तो बहुत ही ठंडा है। कहाँ से लाई तुम इतना ठंडा पानी? अरे वो हमारे पड़ोस में जो कुम्हार रहता है ना, वहीं से। यह सुनते ही पंडित जी नाराज हो गए। ये तुमने क्या किया? मुझे एक कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। उसमें क्या हुआ, पानी ही तो है। पानी तो पानी होता है। तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं कहीं और से पानी पी लूंगा। इतना कहकर पंडित गुस्से में घर से चला जाता है। हे भगवान, बहुत हो गया। अब इनकी यह ऊंच नीच की भावना से मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि इनकी यह धारणा सदा के लिए बदल जाए। अगले दिन जब पंडित खाना खाने बैठा तो पंडिताइन ने उसे सूखी रोटियां परोसी। क्या हुआ? ये सूखी रोटियां तुमने सब्जी नहीं बनाई? नहीं। क्यों? घर में सब्जी खत्म हो गई है? नहीं, घर में सब्जी तो है, परंतु मैंने वो सब्जी बनाने वाली हांडी फेंक दी। हांडी फेंक दी? परंतु क्यों? अरे, क्योंकि वह हांडी कुम्हार ने बनाई थी और आपको तो कुम्हार के हाथ से छुई कोई भी चीज अपने घर में नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने हांडी फेंक दी। कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो? चलो ठीक है, परंतु सूखी रोटी मैं कैसे खाऊं? चलो, एक गिलास पानी तो दो मुझे। अरे, पानी कहाँ से लाऊं? पानी भरने के बर्तन भी तो कुम्हार ने ही बनाए थे, मैंने वो भी फेंक दिए। तुमने घर के सारे बर्तन फेंक दिए? अच्छा, दूध ही ले आओ, मैं दूध से रोटी खा लेता हूँ। दूध तो नहीं है। क्यों, आज हमारी गाय ने दूध नहीं दिया क्या? नहीं नहीं, गाय ने तो दूध दिया था, परंतु गाय का दूध निकालने वाला जो व्यक्ति है ना, वो भी कुम्हार है, इसलिए मैंने दूध भी फेंक दिया। हे भगवान, तुमने सारा दूध फेंक दिया। अब मुझे आराम करना है। जाओ, आंगन में चारपाई बिछा दो, मुझे बहुत नींद आ रही है अब तो। मैं चारपाई नहीं बिछा सकती। अब क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, मैंने चारपाई तोड़ दी। चारपाई तोड़ दी? क्यों? क्योंकि वह चारपाई कुम्हार के बच्चों ने बुनी थी, इसलिए मैंने चारपाई तोड़ दी। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुन सकता। मैं मंदिर जा रहा हूँ। इतना कहकर पंडित मंदिर चला जाता है। कुछ देर बाद जब पंडित मंदिर से लौटता है तो उसके घर के बाहर दो तीन मजदूर औजार लेकर खड़े होते हैं। तुम लोग कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो?
हम लोग मजदूर हैं और आपका घर गिराने आए हैं। मेरे घर को गिराने आए हो? अरे पंडिताइन, सुनती हो? देखो ये मजदूर अपना घर गिराने आए हैं। हाँ, मुझे पता है, मैंने ही तो इन्हें बुलाया है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपना घर खुद गिरवाना चाहती हो? पता है ना कि हमने कितनी मेहनत से इसे बनवाया है। हाँ, मुझे तो पता है, परंतु शायद आप भूल गए हैं कि यह घर भी कुम्हार व मजदूरों ने बनाया है और उनकी कोई भी बनाई हुई चीज में आप कैसे रह सकते हैं? अरे मकान में भी कोई ऊंच नीच होती है क्या? अच्छा, मतलब ऊंच नीच सिर्फ पानी में होती है और वस्तुओं में नहीं? मुझे यह आपकी बात समझ में नहीं आई। पंडित जी को अब सारी बात समझ आ गई थी कि पंडिताइन ऐसा क्यों कर रही है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी को भी नीचा नहीं समझूंगा। इस तरह पंडित को यह समझ आ गया कि ऊंच नीच सिर्फ एक इंसान की गलत सोच है।